संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरी विधवा माँ 500 रुपए रखी हुई थी अपने खर्चे के लिए, और सोचिए उसका 34 साल का बेटा 300 रुपए उससे ले करके और धरने में इसी उम्मीद के साथ आया। इसलिए हिम्मत आई है क्योंकि हमको अपने अम्मी अब्बू का इलाज कराना है मैम, इसलिए उन्हीं के लिए हम आए हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन सुन करके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। खा के यहाँ बैठे, लेकिन उसके बावजूद योगी जी का कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया देखने के लिए कि हम लोगों की क्या स्थिति है। सरकार यही चाहती है कि ये जो योग शिक्षक है इनको बेरोजगार कर दिया जाए। नहीं दबाएंगे बटन। नोटा क्यों? जिस प्रदेश में हम जैसे भावी शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार, तो हम लोगों को लोकतंत्र का बहिष्कार ही करना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवश्य नरक अधिकार। नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्याली। चारों तरफ ये जो भीड़ है, ये 15 दिनों से अनशन पर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अनशन की तरह ही बैठे ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 में या 1,37,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। आज इन्हीं के बीच से सीधा सर्वे ऑन द स्पॉट, और आज इन्हीं के बीच से आवाज के बीच से सीधा सरकार से सवाल कि क्यों कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोई जिला अधिकारी नहीं आया इनकी सुध-बुध लेने कि ये 15 दिन से जी रहे हैं या मर रहे हैं, इनके घरों के हालात कैसे हैं। कोई आया? जब सरकार के नुमाइंदों को जब इलेक्शन में खड़ा होना है तो जाके गेट के दरवाजे ठोकते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन आज जब इनके 22,000 परिवारों का भरण पोषण कैसे हो रहा है 3 साल से, जो नियुक्तियां 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी, वो नियुक्तियां 3 साल में क्यों नहीं हुई? आउट ऑफ सिलेबस बता के 3 नंबर एक्स्ट्रा क्यों दे दिए गए? मेरिट लिस्ट लगा के एक तो आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देते हैं, उसमें जब बच्चे आउट हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? कोई कमेटी आपने बनाई अधिकारियों से? तो क्यों अधिकारी वहां बैठे और ये 15 दिन से यहाँ पर धूप में, बरसात में, कीड़े मकोड़े के बीच सिर्फ इस आस में बैठे हैं कि शायद हो सकता है कि बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। सीधा सरकार से आज हमारा इस शो से सवाल है कि क्यों सरकार इनके द्वारा चुनी हुई इनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रही है। आइए मेरे साथ। कहाँ से आया? प्रयागराज से। क्यों आए आप? तो प्रयागराज से यहाँ लखनऊ क्यों आ गए? 22,000 सीट जुड़वाने आए हैं क्योंकि हम लोग योग्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा देश की जुबा होते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों में सबसे ज़्यादा युवा है, तो युवा जो है देश की जुबा होती है, और जुबा को आप काटोगे तो एक दिन, एक लाइन मुझे याद है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 22,000 सीट नहीं जुड़ी तो हम 2022 में योगी जी को दिखा देंगे कि क्या होने वाला है। 56 लाख युवा जो वो शिक्षित है, ये शिक्षित लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, जो 12वीं या उससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो लोग जब राज्य में प्रेजेंट हैं और राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें शिक्षित युवा नहीं मिल रहे हैं, तो सोचिए वो क्या सोच रहे हैं कि युवा को वो अनपढ़ रखें, युवा को अगर वो शिक्षित हो गया है गलती से तो उसको रोजगार ना दिया जाए, ताकि वो इस तरह से ही भटकता रहे और वो हमारी पार्टियों के झंडा उठाता रहे। यहाँ पर जब ये 22,000 यहाँ पर योग्य हैं, 114, 115 नंबर लिए बैठे हैं, और 68,500 भर्ती में जब 45 और 40 वाले योग्य को आपने युवा माना है, तो ये 114, 115 नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको आप योग्य कैसे नहीं मान रहे हैं? ये देखिए, ये अभिषेक कुमार जी का है, 115 नंबर ये लाके आया है। 150 का इनका पूर्णांक था टोटल, जिसमें कि 97 लाना इनको कंपलसरी था। अगर हम आम भाषा में बोले कि 150 में से अगर 90 या 97 आते हैं तो ये पास होते हैं। 115 लाया हुआ शिक्षक अभ्यर्थी आज यहाँ पे क्या कर रहा है? आप देखिए जरा, नजारा दिखाइए चारों तरफ कि आज यहाँ पे क्या कर रहा है। आज यहाँ पर हाथों में तख्त है और योग्यता साबित कर रहे हैं। ये योग्यता साबित कर रहा है। जब युवा बोलेगा देश में ऐसा रही कि आंदोलन हुए नहीं। जब जेपी आंदोलन हुआ तो उसके बाद से देश में एक आक्रोश फैला, लेकिन उस पर फैसला भी आया। से आया इलाहाबाद से 15 दिन हो गए। 15 दिन तक कोई आया, कोई यहाँ पर दिखाई दिया सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव या अधिकारी जो इसी में बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है, कैसे इस धूप में कैसे बैठे? नहीं। तो क्यों बैठे हैं? इस उम्मीद में 22,000 सीट जुड़ जाए। तो उम्मीद क्या झूठी पाले हुए? आप तो शिक्षक हैं, आपको तो पता है ना। बिल्कुल मैम। तो
कैसी उम्मीद है? जब कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आया तो कैसे लग रहा है कि आपकी मांग पूरी होगी? आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग लिखित आश्वासन के लिए हम लोग यहाँ पर अनवरत धरना कर रहे हैं, और जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा। यहाँ कितनी बार अधिकारियों से मिलने के लिए गए? कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए, हैंडीकैप है मैम। इनको दिखाइए जरा। एक तो कुदरत की मार इनके ऊपर पहले से पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी अगर इन्होंने दृढ़ इच्छा ये रखी कि इन्हें कंपटीशन बीट करना है, सरकारी नौकरी बनना है, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी कर्मचारी बनना है, तो सरकार की मार किस तरह पड़ रही है? कितने दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती निकले और आपका रिक्रूटमेंट लेटर आपके हाथ में? 15 दिन से हो गया मैम यहाँ आए, और जब ये विज्ञापन में दे सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार सीटें घट बढ़ सकती है, तो क्यों नहीं घट बढ़ाई जाती है? किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? आखिर आप ही लिखते हो विज्ञापन में कि सीटें कम बेसी हो सकती हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है आवश्यकता अनुसार, तो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? किसका इंतजार किया जा रहा है? कौन कौन है परिवार में? बस एक माँ है और क्या हमारे करते हैं आप? अच्छा, ये 3 साल से इंतजार ही कर रहे हैं, तो उस बीच में कर क्या रहे हैं? मैडम सब्जी बेचते थे किसी तरह से, और सब्जी बेच के पढ़े हैं, उसी से तैयारी की हैं हम। 74,000 वैकेंसी निकाल कर अगर ये सरकार अपना सीना गर्व की वजह से चौड़ी करती है तो गलत करती है। जो सीटें पहले भर्ती बाकी है, पहले उनको नियुक्तियां दी जाए। मंच पर जाकर ये बोलना तो बहुत आसान है कि हमारे पास योग्य भर्तियां बहुत है, लेकिन योग्यता नहीं है। और आज ये जब 15 दिन से अपनी योग्यता साबित करने के लिए अपने घर परिवारों, बच्चों को, सबको छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार की आंखें इधर नहीं देख रही हैं? क्या कोई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं? और इनकी व्यवस्था, इनकी जो अवस्था है वो देखिए। कहाँ से आए आप? जी, मैं बलिया जिला से आया हूँ। मेरा नाम दिव्यांग सूरज सिंह है। क्यों आए हैं? 22,000 सीट हम जुड़वाना चाहते हैं, और घर से अकेले आए हुए हैं, और साथ में कोई नहीं लेकर आए हैं। इधर उधर ट्रेन में धक्के खाते हुए, हाथ पैर सभी से विकलांग, और योग्य मांग रहे थे, योग्य अभ्यर्थी मांग रहे थे। आज योग्यता उनके सामने है, फिर भी वो चूक चुके हैं और भर्ती करा नहीं रहे हैं। आखिर में सारी सीटें बाकी हैं, योग्य भर्ती भी है, अरे योग्य लोग भी हैं, तो फिर क्यों करा नहीं रही है भर्ती? आखिर क्यों ऐसे इधर उधर घुमा रही है? इतने गर्मी में, इतने बिना भोजन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज 15 दिनों से बैठे हुए हैं, सांसें फूल रही हैं यहाँ पे, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। कोई विधायक और मंत्री कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। वोट लेना होता है तो घर घर घूमते हैं, चप्पल उन लोगों की खींच जाती है। मगर आज हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, घाम में जल रहे हैं, मगर किसी को कोई चिंता नहीं है कि कुछ हो पाएगा योग्यता साबित करने के लिए। जो योगी जी कहते रहते हैं, आप योग्यता साबित करके बैठी हैं, लेकिन पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? पता नहीं क्यों नहीं। हम लोग का आज 15 दिन है मैम, हम लोग इतना परेशान हैं। यहाँ अधिकारी लोगों तक बात जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम इतनी मुश्किल से हमने पढ़ाई करी है। मेरे अब्बू की छोटी सी दुकान थी, और हम लोग पढ़ा के पढ़ाई किए, बीएड किए, फिर यूपी टेट किए, सी टेट किए, फिर सुपर टेट किए, और आज देखिए सुपर टेट किए, फिर अब्बू को कैंसर हो गया। फिर अब्बू को कैंसर हुआ, उनके इलाज में ढेर सारे रुपए और लगे तो कर्ज हो गए बहुत ज़्यादा। लाया कहाँ से इतने सारे रुपए जब कमाई नहीं? कर्ज लेके मैम, कर्ज लेके करवाए, ऑपरेशन करवाए कर्ज लेके। अभी भी उनको बहुत दिक्कत है मैम। अम्मी को डायबिटीज़ हुआ, वो पहले सिलाई करके थोड़ा सा कमा लेती थी, फिर अम्मी को डॉक्टर ने मना कर दिया, पैर सूज जाता था, चप्पल पैर में नहीं आती थी। डॉक्टर बोला नहीं आप सिलाई ना करो। फिर मेरी अम्मी फिर बीमार होने लगी, उनको टेंशन बढ़ने लगी, उनका बीपी बढ़ने लगा। अभी आजकल इतनी खराब मेरे घर की हालत है कि मेरे अब्बू कुछ खा भी नहीं पाते हैं, उनको दर्द रहता है, जकड़न रहती है, और मेरी अम्मी को हर दूसरे तीसरे दिन नाक से ब्लड आता है। इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि जब माता पिता बेड पकड़ लिए हो, माता की नाक से जब खून आ रहा हो, पिता को दवा ना मिल रही हो, तो इतनी हिम्मत आपके अंदर कैसे आई कि आप यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं? मैम इसलिए हिम्मत आई है क्योंकि हमको अपने अम्मी अब्बू का इलाज कराना है मैम, इसलिए उन्हीं के लिए हम आए हैं। शायद अगर वो इतना बीमार ना होते तब मेरी हिम्मत कोरोना में आने की नहीं होती, लेकिन वो इतना बीमार है इसीलिए मैं आई हूँ। किसी के आँख में आंसू, और ये आंसू आज पहली बार नहीं निकले, लगातार जब से ये मुहिम चला रहे हैं तब से हम देख रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? रोने का असर पड़ रहा है। जिन सरकार को चुन के लाई है उनके ऊपर असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन सुन करके बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हम अपने छोटा सा बच्चा छोड़ करके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बस खाली किसी तरह हम लोग की यही उम्मीद है, बस सरकार से, योगी जी से यही प्रार्थना है कि हम सबकी
प्रॉब्लम्स को सुने, उनको समझे और 68,500 की जो 22,000 वैकेंसीज अभी भी पड़ी हुई हैं उसमें हम लोग को शामिल कर। इस बात की उम्मीद में, झूठी उम्मीद में आप बैठे हैं यहाँ पे कि 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाएगा? ऐड यही 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए मैम उम्मीद लग रही है कि 22,000 सीटें ऐड हो जाएंगी। हो गए, उम्मीद में कुछ आगे बढ़ी उम्मीद की वैसे ही है? अभी तो ऐसे ही लग रही है, कुछ नहीं। उम्मीद में लग रहा है कि आपको 15 दिन तो हो गए, 15 दिन हो गए ना। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया काम है, हम भी इसी उम्मीद पे बैठे कि शायद योगी जी को हमारी आवाज़ सुनाई दे जाए। इसी उम्मीद में तो बीजेपी लेकर आए थे। जी हाँ, हम कि जो पुरानी सरकारें की हैं वो तो ना करें। जी हाँ, हम इसी उम्मीद में बीजेपी लेके आए थे कि अब तक जो हुआ आप ऐसा ना हो, लेकिन आज भी गवर्नमेंट है, इतने दिनों से धरना चल रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहे, अगर पुराने जो बचे हुए पद थे वो चाहे तो जोड़ के हम लोग को भर्ती कर सकती है, लेकिन सरकार यहाँ आना तक नहीं, एक बार देखना तक सरकार ना देखने आ रही है, सुनने की तो दूरी की बात है, ना ही कोई रिस्पांस दे रही है कि पॉजिटिव रिस्पांस दे जिससे हमें लगे कि हाँ हमारी बात सरकार तक पहुँच रही है, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। इतना सब कुछ पास करने के बाद सब बच्चे छोड़ कर हम लोग यहाँ आए, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। बर्थडे 15 दिन हो गए बैठे बैठे यहाँ पर। आज मेरे बच्चे को बुखार है, फिर भी मैं घर में छोड़ के आई हूँ उसको, और उसके बावजूद योगी जी सुन नहीं रही। यहाँ तक कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आया देखने के लिए कि हम लोग किस तरह से यहाँ बैठे, इतनी धूप में इतने परेशान होकर कि उनकी तो तबीयत भी खराब हो जा रही है कई बार, और वो घर चली जा रही है, फिर आ रहे लोग दवा खा के यहाँ बैठ रहे, लेकिन उसके बावजूद योगी जी का कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया देखने के लिए कि हम लोगों की क्या स्थिति है, किस तरह से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं अपनी मांगे पूरी करने के लिए। योगी जी का कम से कम हम लोगों ने वोट देकर उनको वहाँ पर पहुँचाया है, तो उनको हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, हमारी सुननी तो चाहिए। एटलीस्ट सुनने तक नहीं आ रहे कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। तो हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं, ये हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उन्हें नई भर्ती निकालनी है, खूब निकालें, हमारी जो 22,000 सीटें हैं वो हमें दे दें, क्योंकि इन्होंने 1,37,000 ये कहा था कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज हम लोग योग्यता पाके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब योग्यता सड़कों पे मारी मारी घूम रही है, तब आपको नहीं दिख रहा है कहाँ बैठे हैं योगी जी? अभी 2022 में वोट लेना होगा तब घर घर में आएंगे, तब कहेंगे हमको वोट दे दो। हम लोगों ने आज हमको लग रहा है कि हमने गलती की है इनको वोट देके। बीच में आप फासला दिखाइए, यहाँ से जो शिक्षक भर्ती हो सामने बेसिक शिक्षा परिषद है, 100 मीटर का फासला है, लेकिन आप पूछ लीजिए कि क्या इन्हें मिलने दिया जाता है उन अधिकारियों से? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब आया है? इनकी तरफ कोई भी जवाब नहीं आया, जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है ये कि जो आंदोलन में बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी आवाज है, उनको आंसर दिया जाए, उनको आंसर दिया जाए। लेकिन कोई अधिकारी क्या इनको आंसर देने के लिए लायबल है? नहीं है। कहाँ से आए आप? हम गोंडा से आए मैम। क्यों आए हैं? मैम इनसे सरकार से बताना चाहते, जो 1,37,000 भर्ती थी इसको 2 भर्ती में तो आपको लग रहा है कि 15 दिन से आवाज आप कर रहे हैं, सरकार को पता नहीं चली होगी? चल रही है, लेकिन कुछ इसमें आश्वासन नहीं दे रहे। आप क्या करेंगे? हम लोग लगातार धरना करेंगे यहाँ पे। कि मैम शिक्षा का धर्म होता है, पहले हम लोग अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग योग्य के साथ साथ व्यवस्थित भी हैं, संतुलित भी हैं। मैम ऐसा आप भारत में कोई भी परीक्षा बता दीजिए जहाँ पर उच्च गुणांक वाले बच्चे बाहर बैठे हों। हम लोग 100+ मार्क्स गेन किए हुए हैं, हम लोग बाहर हैं, और 90 वाले बच्चे जॉब कर रहे हैं। मैम धरना करेंगे, चाहे हमें 22,000 जब तक सरकार नहीं जोड़ेगी या सरकार का कोई नुमाइंदा अगर हमसे मिलने नहीं आएगा तो हम आत्मदाह कर देंगे अपना, और 22,000 सीट को हम 100% लेकर के रहेंगे, चाहे हमारे कुछ भी करना पड़े। मैडम हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन छोड़ के आते हैं, हमारा घर मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर ही चलता है, और आज हमारा कोचिंग सेंटर बंद पड़ा है। क्या योगी सरकार यही चाहती है कि ये जो योग्य शिक्षक है इनको बेरोजगार कर दिया जाए और इनको नौकरी न दिया जाए और सड़कों पे घुमा दिया जाए? और सरकार शायद इसी का इंतजार कर रही है कि जब तक यहाँ से किसी की लाश ना निकल जाए। शब्द इसीलिए कठोर बोलने पड़ रहे हैं कि वो सोए हुए अधिकारी, मंत्री और सरकार जग नहीं रही है। जब तक वो ये चाह रहे हैं कि 15 दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब तक यहाँ किसी की लाशें ना निकल जाए तब तक वो जगेंगे नहीं। किस बात की इंतजारी कर रहे हैं बताइए? यही सरकार चाह रही है कि यहाँ पर तो जो कोई टीचर आत्मदान नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि सरकार हमारी कोई बातें भी तक नहीं सुन रही है। 22,000 परिवारों का अगर सवाल है तो ये भी सवाल है कि अगर 2017 में यही हुआ, कमल खिलाए थे, तो अगर इन सीटों को ऐड नहीं किया गया तो 2022 में क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैम नोटा करेंगे। और क्या करेंगे? नोटा।
कौन सी अपोजिट पार्टी आपसे मिलने के लिए आई है? मैम अभी तक हमसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया और एक ट्वीट भी मैम नहीं किया, जबकि हम लोगों ने सपा कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया, अपनी प्रॉब्लम अपनी व्यथा बताई, कांग्रेस में जाकर के दिया, बीजेपी वालों से लगातार हम लोग मुलाकात कर रहे हैं कि भाई हमारी व्यथा को सुनिए, हमारी आवाज़ बनिए, हमें हमारी जो मतलब नीतिगत मांग है उस नीतिगत मांग को पूरा करिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करिए। लेकिन ना ही सत्ता में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि हमारी बात सुन रहे हैं और ना ही विपक्ष में बैठे हुए लोग हमारी आवाज़ बन रहे हैं। और जब मैम आप हमारी आवाज़ नहीं बन सकते हो, हमारे अधिकारों के लिए सरकार को जगा नहीं सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप देश में राज करो। आप यहाँ लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि हो, शासक नहीं हो। आप जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है कि आप जनता की आवाज़ बन करके, अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो वोट भी नहीं मांग सकते। बिल्कुल नहीं मांग सकते मैम, सिर्फ हम नोटा दबाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अब की बार नोटा ही नोटा दिखेगा, चुनाव आयोग हिल जाएगा मैम, और चुनाव आयोग मजबूर हो जाएगा ये सोचने के लिए कि आखिर ये गवर्नमेंट जो है ये क्या कर रही है, कि पब्लिक इतना क्यों इन लोगों से उबी हुई है कि इतने तादाद में नोटा कैसे। सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है। हम लोग 22,000 सीटों को ऐड करवाने के लिए अनवरत धरना धर रहे हैं और फिर भी सरकार निसंकोच। हाथ जोड़ के अभिवादन करूंगा कि जिस तरीके से आपने एबीपी न्यूज़ गंगा के मंच पर आकर ये कहा कि हम बेसिक शिक्षा में 1,37,000 शिक्षक जो है देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, तो आप उसी मंच पर वापस आकर अपने बयान को वापस ले लीजिए, क्योंकि इस समय योग्य शिक्षकों की भरमार है, लेकिन यहाँ पर जो है जॉब नहीं मिल रही है। कमल तो खिला दिया। 2017 में किसको वोट दिया था? ये बताने की बात नहीं है। जो सरकार जीती है वो हमारी है, हमारी है ना, तो जो सरकार आगे भी होगी, आगे भी होगी, आगे भी होगी, लेकिन हमारी मांगे पूरी करें फिर हम देंगे। 15 दिन से बैठे हैं, यदि बैठे 15 दिन से बैठे हैं, सुन रही है सरकार? बिल्कुल नहीं सुन। राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहाँ पे बैठती है? राजधानी लखनऊ में तो बैठती है। बिल्कुल बैठती। तो क्यों नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है, हमारी आवाज़ उन तक जाए, हम यही उनसे रिक्वेस्ट। कैसे जाएगी आवाज़? हमारी आवाज़ जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, या रिवर फ्रंट पे जाके रात में सोएंगे या फिर सीएम के आवास पे जाके सोएंगे, जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर हम लोगों की बात सुनती है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि सरकार ने योग्यता को वरीयता दी और इसका सरकार को लाभ भी मिलेगा। हम योगी जी से हाथ जोड़ के कहते हैं हम लोगों को मौका दें। कैसे पिताजी हैं आपके? मैम ठीक है। ठीक है, अभी घर की कंडीशन ठीक है? नहीं मैम, हम ही कमाते थे, हम यहाँ बैठे, पिताजी कह रहे थे चले आओ घर, लेकिन क्या करें। कितनी बार कॉल आई, फोन चार्ज होने लगा? जी मैम, दोस्त लोग हैं कहीं ले जाते लगा के देते, जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका घर है, रिश्तेदार है, वो ले जाते लगा के लाते। पिता बुला रहे हैं वापस? जी मैम। तो पिता अभी सब्जी नहीं बेच पा रहे हैं? मैम वो इस समय ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, अभी बेच रहे हैं, लेकिन कहते हैं थोड़ा दर्द होता है, चले आओ घर। बेटा और पिता, मतलब पुत्र और पिता दोनों साथ में सब्जी का ठेला लगाते हैं? जी मैम। दिन में कितनी बिक्री हो जाती है? मैम ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 रुपए की। 1,000-1,500, और उसमें लागत लगा के आप सब्जी भी लाते होंगे? जी मैम। तो मुनाफा कितने का हो जाता है? मैम 200-300 रुपए बस। सिर्फ 200-300? उतने में ही चलता है घर का खर्चा। देखिए, देखने में जेंटलमैन लग रहे हैं, बिल्कुल बाकायदा वॉच भी है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी ही है। कोई जाए देखे तो कहेगा वो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन जब रियलिटी पता चलेगी कि हाथ में नौकरी नहीं है तो कैसा लगता है? मैडम बहुत दुख होता है। हम लोग भी आज 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस सरकार से न्यायप्रिय सरकार थी, हम लोग यही सोच के इनको सत्ता में लाए थे कि न्याय का साथ देगी। अब क्या लग रहा है, न्यायप्रिय कि अन्याय? अभी तो उम्मीद है, उम्मीद कायम है जी। अब की उम्मीद बड़ी कायम है सरकार से। तभी तो 15 दिन से बैठे कि 22,000 जुड़ जाए। 15 दिन और बैठने का इरादा है क्या? जरूरत पड़ी तो बैठेंगे। अभी तक तो नहीं समझ रही है मैम, आगे समझेगी। लेकिन मैम मुझे विश्वास है योगी जी एक दिन प्रतिज्ञ कुशल प्रशासक हैं और निश्चित रूप से हमारी बात को मानेंगे और 22,000 सीटों जोड़ करके कोई दिन आएगा ऐसा? मैम अब देखिए, सरकार का कोई नुमाइंदा आया आपके पास? ये अभी तक तो नहीं आया मैम। तो फिर किस उम्मीद में बैठे हैं आप, मुझे ये बताइए। आप लोगों की उम्मीद किस पे कायम है? उम्मीद किस पे, कहाँ से आया? मैं सीतापुर से हूँ मैम। जो है उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुके हैं जिसमें आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं?
मैम हम लोग 35 से लेकर के 45 के एज में आ गए हैं मैम। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो आजकल के जो मतलब बेरोजगार युवा यहाँ पे घूम रहे हैं, तो कम से कम हम माननीय योगी जी पर अपना विश्वास करते हैं कि ये हमारी आज की डेट में ये अवश्य सुनेंगे। समस्याएं तो बढ़ रही हैं विवेक जी, लेकिन सरकार सुन रही है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। अधिकारी सुन रहे हैं? अधिकारी भी आश्वासन दे रहे, कहाँ सुन रहे हैं वो। अच्छा, आश्वासन पे कैसे आप उम्मीद कायम कर रखे हैं? अब जब तक हम लिखित आदेश आएगा नहीं, हम धरना। आपको ये 100 मीटर का जो दूरी है उस फासले को कवर क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? अब हम कई बार हम जाने की कोशिश भी किए, पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि अधिकारी है नहीं, किसी न किसी बहाने से हम लोग को रोक दिया जाता है। शिक्षक है तो अच्छे बेहतर से समझा पाएंगे जनता को। लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है आंदोलन करने का। जी बिल्कुल। तो क्या लोकतंत्र में ये दायित्व नहीं है, ये अधिकार नहीं दिया गया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जवाब दिया जाए? जी बिल्कुल, बिल्कुल है। जवाब मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये आप सरकार से नहीं पूछे कि हमें जवाब क्यों नहीं, हमारे लोकतंत्र का हनन क्यों किया जा रहा है? सरकार गोलमोल करके बोल रही है, इतना बोल रही है कि हम विचार करेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी तक बस विचार ही चल रहा है। 3 साल से विचार नहीं कर पाए हैं। मैम, ये सरकार विचार नहीं कर पाई है और सरकार को हम चैलेंज तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन 2022 में इसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम 22,000 लोग नहीं हैं, 22 लाख लोग हैं। हम 22,000 अभ्यर्थी, हर परिवार से 10-10, 5-5 लोग हैं और 22 लाख लोग हैं। हम 22 लाख वोट हैं। हम इस सरकार की धुरियाँ बिगाड़ देंगे समय आने पर। नहीं, हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। आप सुपर टेट में पास हो गए, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, आप या तो पास नहीं हुए होंगे, इस तरीके के ताने सुनते हैं तो हम समाज में उठना बैठना बंद कर देते हैं। अभी मैं 3 दिन धरने में रहा, इसके बाद मेरे घर में बहन की शादी थी, मैं वापस चला गया, इसके बाद पुनः फिर आ गया हूँ एक उम्मीद लेके कि शायद मेरी योगी जी सुन लें। हम लोग यहाँ पर पिछले 21 जून से धरना दे रहे हैं यहाँ पर, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहे यहाँ पर, ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिनकी तबीयत भी ख़राब हो गई और मेरी स्वयं की तबीयत ख़राब है। मुझे जॉइंटिस हो गया था, फिर हम बीच में चले गए थे और मेरे पास में सर्टिफिकेट रखा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी अपनी खुशी से नहीं आया है। मजबूरी, बेरोजगारी, हताशा, निराशा उसके साथ में है। इसीलिए एक उम्मीद लेकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कि शायद वो हमारी बात सुने, और सुनेंगे भी, उम्मीद भी है। और ये देखिए मैम, ये जो है मेरा हीमोग्लोबिन 8.3 है, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं। दिक्कत है। कितने दूर का सफ़र तय करके आए हैं राजधानी लखनऊ? जी, मैं कानपुर देहात से हूँ। और सबसे बड़ी 21 तारीख से हम लोगों का धरना चल रहा मैम। और चलो, सत्ता पक्ष नहीं सुना तो विपक्ष में किसी लीडर को तो ध्यान देना चाहिए। अगर विपक्ष इतना होशियार और इतना एक्टिव होता तो आपको लगता है कि सत्ता पक्ष ऐसा कुछ कर? इसलिए हम लोग यही फैसला, अगर 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, नोटा। वो भी यूपी 75 जिलों में हर जगह हमारे कैंडिडेट हैं और हर जगह अभियान चलाया जाएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से कि सिर्फ नोटा दबाना, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, बस यही होगा। कहाँ से आए हैं? मैं विकास मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। क्यों आ गए यहाँ पर लखनऊ? मैडम, हम लोग आज मैं कोई पहले दिन नहीं यहाँ पर हूँ, मैं 21 तारीख से लगातार धरने पर हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी बात शासन तक सुनी जाएगी। 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां कही थी पूरी होनी चाहिए थी, 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए थी, पूरी हुई नहीं मैम। अभी तक हम लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, पिछले 2.5 वर्षों से, लेकिन यही हाल हम लोग का है। अभी भी धरना चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग को सरकार पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे पड़ोसी। आप लोगों को बड़ी तेजी से है, मैं इसे सुन रही हूँ तो उम्मीद है। 15 दिनों से आपकी उम्मीद बहुत कायम है। जी मैम। किस बात की उम्मीद है? क्योंकि अभी पिछले 2 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था मैम कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में सारे सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को योग्य माना गया है। वहाँ की सरकार ने ये मान लिया है कि हाँ, हम वो सभी योग्य हैं जो सुपर टेट पास हैं। जो बिहार में होगा वो यूपी में हो जाएगा? मैम, बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है, नीतीश की सरकार है, लिबरेशन में है तो भी वहाँ की योग्यता अगर रख सकते हैं तो क्या हमारी यूपी सरकार हम लोग को नहीं पहचान पा रही है? हमारे जो है आला अधिकारियों की कमी की वजह से हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। हम ये जानना चाहते हैं मैम कि जब जियो जारी किया जाता है, हम लोग BEd BTC करके जियो एक बार एक नज़र में देखते हैं और उस जियो में क्या क्या कमियां हम जान जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों जियो जारी किया जाता है कि एक IAS लेवल के एक लॉबी बैठाई जाती है जिसमें वो जियो लिखा जाता है और जियो बनता है? इसका मतलब जानबूझ के उस जियो को क्रैक करने के लिए किया जाता है। जी, हम लोगों के माई बाप हैं और एक तरीके से राजा हैं, और हमारे राजा हैं और प्रजा को बुलकते हुए छोड़ दिया। हाँ मैम, प्रजा की आंखों में आंसू, ऐसा कैसे राजा? वही एक राजा राम जी भी थे,
कि जिन्होंने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया अपनी प्रजा के लिए। ये राजा कैसे कि 15 दिन से आप रो रहे हैं लेकिन देखने तक नहीं आए? वही हम वही राजा है। वही याद दिलाना चाहते हैं मैम कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। नोटा ही दबाएंगे बटन। नोटा क्यों? जिस प्रदेश में हम वैसे भावी शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार, तो हम लोगों को लोकतंत्र का बहिष्कार ही करना चाहिए। पैरों में जब चप्पल हो, सर के बाल जब सफेद हो जाए, इसका मतलब ये है कि घर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी आप देख सकते हैं। कहाँ से आए? मैडम मैं बागपत से आया हूँ, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं छपरौली से हूँ और मैं इस समय इतना परेशान हूँ मैडम, बहुत ज़्यादा। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं इतना मतलब मैडम हमारी गलती क्या है? हमने 15-20 साल पहले 10th किया, हमारी गलती क्या? उस समय बच्चे रिजल्ट बहुत कम आता था, मगर आज बच्चे 10th और 12th में 80% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। सरकार को ये तो देखना चाहिए ना, उनको इक्वलिटी करे। चाहे तो मानक, जब हम पूरे मानक पूरे कर रहे हैं तो हमारी गलती क्या है? सिर्फ हम सरकार से ये तो मांग रहे हैं 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं 22,000 वो ऐड कर दे, और हम जितने पुराने ओवर एज होने वाले हैं, हमारी एज जा रही है, आगे हम नहीं फिल कर सकते तो हमारा तो जीवन वैसे बर्बाद हो जाएगा मैडम। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज हमें 15 दिन हो गए हैं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आमरण अनशन करेंगे और यहीं हमारी अर्थी उठ के जाएगी। हमें नियुक्ति चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर ये ग्राउंड इतना भी बड़ा नहीं है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हो पाए। बीच शो में ही आप सबसे माफ़ी मांगूंगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मुझे बैठ के शो करना पड़ रहा है, लेकिन बात हम अपनी पूरी सरकार तक पहुंचाएंगे कि अगर आज 2 घंटे के शो करने में जब मेरी हालत बिगड़ सकती है, मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, मेरे सांस फूलने लगते हैं, तो आखिर इन अभ्यर्थियों का हाल इतने दिनों से क्या हो रहा होगा जब इनके पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं जाता है, लेकिन मुंह में जुबान पे आवाज़ इतनी बुलंद रहती है कि सरकार की कुर्सी को हिला दें। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये उम्मीद करते हैं, ये नारा लगाते हैं कि हम योग्य हैं और हम अपनी योग्यता साबित करके बैठे हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होता है? मैम होता ही है कि जब हम लोग घरों में जाते हैं, घर वाले गांव वाले सब यही नज़र उठाते हैं कि तुम लोग सिर्फ कहते हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। जबकि मैम हमारी मार्कशीट देख ली जाए, हमारे जो नंबर आए वो देख लिया जाए, किसी भी कंपटीशन में हमको बिठा लिया जाए, हम सारे कंपटीशन भी पास करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे नंबर लाए। मैम इस सुपर टेट में भी हमारा 105 है, टेट में 117 नंबर है, उसके कम एकेडमिक मेरिट की वजह से हम लोग बाहर हो जाते हैं। कल जो है मीडिया कवरेज का मैं सुना और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरी विधवा माँ 500 रुपये रखी हुई थी अपने खर्चे के लिए, और सोचिए उसका 34 साल का बेटा 300 रुपये उससे ले करके और धरने में इसी उम्मीद के साथ आया है कि योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जो है वो BSc हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो हमें बहुत बड़ी उम्मीदें आई थी कि जो है अब बुद्धिजीवियों के साथ में बुद्धिजीवियों की सरकार आई है और हम लोगों के साथ में न्याय होगा। लेकिन ये कैसा न्याय हो रहा है? आप लोगों ने जो है भारतीय में भी देखा किस तरीके से धांधली की गई, पूरा साक्ष्य दिया गया सरकार को, सब कुछ जो है सरकार को दिया गया, लेकिन सरकार ने एक भी बात नहीं मानी। घर में माँ अकेली हो और माँ विधवा हो और 500 रुपये हो, और उसके बाद भी 34 साल का उनका इकलौता पुत्र, उसमें से भी जब 200-300 रुपये लेके और वो लखनऊ का सफ़र जब तय करे, और इस महंगाई की मार में जहां पेट्रोल 97 रुपये हो गया है, जहां LPG गैस सिलेंडर बढ़ गया है, इन 22,000 परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा? क्या सरकार को थोड़ा सा भी इल्म है? योगी जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो अब भी हम लोग की आवाज़ सुन ले और 22,000 सीट को 69,000 में जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों को, जो आप मानक कटाव रखे थे 60-65, उससे ज़्यादा यहाँ 110, 115 ले आकर के बाहर हैं, लेकिन 90 और 97 पाने वाला विद्यार्थी वो जो है एकेडमिक कारण वो जो है नियुक्ति पा गया है और विद्यालय में सर्विस कर रहा है, लेकिन 115 और 110 पाने वाला भर्ती से बाहर है। मैम कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई काम कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, किसी की तबीयत खराब है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी गर्मी की वजह से सबके शर्ट कपड़े तो ऐसे हैं, भीग गए हैं कि उसको निचोड़ा जाए तो ऐसा लगेगा कि धुल के निकाला गया है।
ये स्थिति है, हताशा है, निराशा है, आंखें नम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, एक दरख्वास्त है सरकार से कि इन योग्य अभ्यर्थियों की योग्यता साबित करने के लिए एक मौका सिर्फ दिया जाए। और वो मौका इसीलिए है कि 22,000 बची हुई सीटों को 1,37,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पूरी की जाए। किसी और खबर के साथ अब फिर से हाजिर होंगे और फिर से सर्वे ऑन द स्पॉट इन्हीं के बीच से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।